स्वागत है फ्लैश न्यूज शॉर्ट में। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे तेज और सटीक अंदाज में। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में आज मौसम ने अचानक करवट ली। कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। कई शहरों में दाम स्थिर हैं, जबकि कुछ जगहों पर हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार गिरावट में बंद हुआ, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ और विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए नई योजनाएं लागू करने की बात कही गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आने की उम्मीद है। देश में कोरोना के कुछ नए मामले सामने आए हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। किसानों के लिए सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिसमें फसल बीमा और सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। अब ट्रेनों में बेहतर साफ सफाई और खान पान व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे यात्रा और आरामदायक बनेगी। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब कैश की जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कई राज्यों में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और जनता को लुभाने के लिए नई घोषणाएं की जा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में नई भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। निवेशकों की नजर अब वैश्विक आर्थिक स्थिति पर बनी हुई है। शहरों में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति पेश की है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। कई जगहों पर बिजली कटौती की समस्या सामने आई है। बिजली विभाग ने इसे जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नए अस्पतालों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। देश में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को लेकर नई योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर रुचि बढ़ती जा रही है। विभिन्न विभागों में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा। आज कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खेल जगत में आज एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसे लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। मोबाइल कंपनियों ने नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, जो ग्राहकों के लिए किफायती बताए जा रहे हैं। आज कई राज्यों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस का चलन लगातार बढ़ रहा है, जिससे छात्रों को घर बैठे पढ़ाई का मौका मिल रहा है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। आज कई शहरों में पानी की कमी की समस्या सामने आई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश में महंगाई दर को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। आज कई शहरों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। त्योहारों और भीड़ भाड़ को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। देश में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तेज किया गया है। लोगों को नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रेलवे ने नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को त्योहारों के दौरान यात्रा में आसानी होगी और भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। देश में साइबर फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। कई राज्यों में पानी संरक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिससे भविष्य में जल संकट से निपटने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना लागू की है, जिससे उन्हें कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, जो छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएंगे।
आज कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। खेल जगत में आज भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे देश का नाम रोशन हुआ है और प्रशंसकों में खुशी का माहौल है। देश में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनोवेशन फंड की घोषणा की है, जिससे स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। आज कई शहरों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में बिजली की कमी को दूर किया जा सकेगा। देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। आज कई इलाकों में तेज गर्मी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत पाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नई सेवाओं को लॉन्च किया है, जिससे सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी। देश में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। आज कई शहरों में सफाई अभियान चलाया गया है, जिससे स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की सुविधा के लिए नई मोबाइल ऐप सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे लेन देन और भी आसान हो जाएगा। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आज कई राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। सरकार ने गरीबों के लिए आवास योजना के तहत नए घरों के निर्माण की घोषणा की है, जिससे जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा। देश में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। आज कई शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नए पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक ज्ञान मिल सके। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को और मजबूत करने का निर्णय लिया है, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आज कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।